साल 2025 में दोस्तों बॉलीवुड की कुछ ऐसी चुनिंदा फिल्में आने वाली थी जो कहीं ना कहीं बॉलीवुड की नैया दोस्तों पार लगाने वाली थी। और उन फिल्मों की लिस्ट में जहां एक तरफ सिकंदर थी तो दूसरी तरफ तारे ज़मीं पर थी। लेकिन इन दो फिल्मों से भी ज्यादा बड़ी फिल्म अगर किसी एक्टर की थी तो वो सिर्फ दोस्तों ऋतिक रोशन की वार 2 थी। क्योंकि कहीं ना कहीं बॉलीवुड को सबसे ज्यादा किसी फिल्म से उम्मीदें हैं तो वो सिर्फ दोस्तों वार 2 से है। और अगर उन उम्मीदों पे वार 2 भी दोस्तों खरी ना उतरे तो मेरे हिसाब से बॉलीवुड को दोस्तों डूबते हुए पानी में कोई भी नहीं बचा सकता। और कहीं ना कहीं दोस्तों वार 2 जिसको लेकर इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि जब से इस मूवी की दोस्तों घोषणा अनाउंसमेंट हुई थी कि जूनियर एनटीआर होने वाले हैं, ऋतिक रोशन होने वाले हैं, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फाइट सीक्वल होने वाला है, क्लैश होने वाला है। तो पब्लिक के बीच में दोस्तों ऑलरेडी इस मूवी की एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे थी। लेकिन जब दोस्तों अचानक से ये घोषणा हुई कि ये फिल्म 14 अगस्त को आने वाली है, जहां पे दोस्तों रजनीकांत एंड आमिर खान भी दस्तक देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा। क्योंकि इन दोनों फिल्मों का क्लैश कहीं ना कहीं दोनों फिल्मों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि बॉलीवुड को कहीं ना कहीं इस मूवी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। क्योंकि पिछली कुछ सालों में जिस तरह से बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धाराशायी हो रही है, तो उन सारी चीजों को देखते हुए दोस्तों कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को कुछ सालों में बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। और अब इस नुकसान की भरपाई जी हाँ दोस्तों वार 2 सिकंदर एंड तारे ज़मीं पर से निकालनी थी। लेकिन सिकंदर तो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाई। अब दोस्तों आमिर खान की तारे ज़मीं पर और ऋतिक रोशन की वार 2 से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरह से वार 2 को लेकर बड़ी से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं वो दोस्तों हमेशा हमें चौंका रही है। क्या दोस्तों अब इस मूवी से निकलकर एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इस मूवी के जो एक्शन सीक्वल सीन हो, चाहे दोस्तों ऋतिक रोशन की एंट्री सीन हो, बड़े बड़े सीन दोस्तों आसानी से लीक होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजों से मूवी को दोस्तों नुकसान पहुंचता है। हमने ये चीज सिकंदर में भी देखी थी। सिकंदर तो ऑलमोस्ट पूरी लीक हो गई थी। अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही, जबकि ये फिल्म यशराज बैनर के स्पाई यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ऐसे में दोस्तों इस मूवी का छोटी सी भी ग्लिम्स का लीक होना कहीं ना कहीं दोस्तों मूवी पे एक खतरा मंडरा सकता है। और एक और न्यूज दोस्तों लीक हो चुकी है कि जो जूनियर एनटीआर हैं उनका दोस्तों एक सपोर्टिंग किरदार दिखाया जाएगा। अब इतनी बड़ी बड़ी चीजें दोस्तों अगर मूवी से निकलकर लीक होती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस मूवी को नुकसान पहुंच सकता है। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, जब आपको ये पता हो कि सामने आपके रजनीकांत एंड आमिर खान खड़े हैं तो भाई कहीं ना कहीं इस मूवी की जो चीजें इस मूवी को लेकर हो रही है वो दोस्तों इस मूवी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो मेकर से और डायरेक्टर साहब से, सभी फिल्म के जितने भी लोग काम कर रहे हैं फिल्म में, सबसे यही रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि इस मूवी की चीजों को सिक्योर किया जाए ताकि इस मूवी से जो कुछ भी बॉलीवुड को उम्मीदें हैं उस उम्मीदों पे दोस्तों ये मूवी खरी उतर सके। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों इस मूवी से बॉलीवुड को इसलिए भी ज्यादा उम्मीदें हैं ताकि जो इंडस्ट्री का पैसा इतना ज्यादा दोस्तों वेस्ट हो चुका है उसकी भरपाई करी जाए और इंडस्ट्री का पैसा इंडस्ट्री में वापसी आए, ताकि दोस्तों आगे और फिल्में बने। क्योंकि अगर इसी तरह से बॉलीवुड की लगातार फिल्में फ्लॉप होती रहेंगी, नैया डूबती रहेंगी, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बॉलीवुड दोस्तों डूब जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ऋतिक रोशन साहब से एंड पूरी की पूरी टीम से ये दरखास्त करना चाहूंगा कि इस मूवी की चीजों को बचाइए और इस मूवी को सुपर हिट बनाइए। बाकी दोस्तों आपका क्या है कहना वार 2 को लेकर? मुझे पता है दोस्तों वार 2 को लेकर कौन एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि जहां ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर हो तो वहां पब्लिक दोस्तों ऑलमोस्ट पागलों के तरीके आएगी। तो ऐसी बड़ी फिल्म को सिक्योर करना ये सबकी जिम्मेदारी है। बाकी दोस्तों आपका क्या है कहना इस मूवी को लेकर? आप अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना दोस्तों बनता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।